डीटीसी आपकी घाटे में, डीटीसी के ड्राइवर आपके हड़ताल पर, ठीक है। डीटीसी की बसों की मेंटेनेंस आप नहीं करवा पा रहे, चलती रोड पर फूक जा रही हैं। बातों पर आते हैं अपन। इसने कहा जी मैं पानी फ्री करूंगा, एप्रिशिएबल, ठीक है। पानी बिल्कुल आपने फ्री किया, लेकिन दिल्ली की जनता कहीं पर नीला पानी पी रही, कहीं पर पीला, कहीं पर हरा, कहीं जाग वाला, कहीं काला, ठीक है। पीने के लिए मजबूर हो गई, ठीक है। तो अब आप इसको वादा पूरा होना कहोगे या वादा खिलाफी कहोगे? आप झूठी कसम खाने वाले व्यक्ति को किस नजरिए से देखोगे, ये भी बता दो एक बार। गलत नजर से, झूठ तीन भावना से देखा जाएगा उसको। अब मेरे को ये बताओ, अरविंद केजरीवाल जो चौड़ा होकर कहता था जी मैं वादा करता हूं जी, मैं कभी भी बीजेपी या कांग्रेस के साथ में नहीं जाऊंगा जी, और वही उसी अरविंद केजरीवाल को जब कांग्रेस की गोद में बैठा देखा दिल्ली की जनता ने, कैसा फील हुआ होगा? धोखा हो गया, कट गया। चलिए ठीक है, यहां से आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि जो बंदा अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है वो दिल्ली की जनता के प्रति तो क्या ही ईमानदार होगा। गुरपंत सिंह पन्नू, खालिस्तान का कुत्ता, ठीक है, खालिस्तान का हराम का पिल्ला, वो व्यक्ति ऑन कैमरा आकर के बोलता है कि मैंने 100 कुछ करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को फंडिंग करी। चलिए, मैं उस हराम के पिल्ले की एक भी बात का विश्वास ना करता, लेकिन कब? जब जिस व्यक्ति देश के बड़े लीडर के बारे में वो ये कह रहा है, वो आकर के एक सिंगल टाइम आकर के खंडन कर देता, नहीं जी हमें कोई फंडिंग नहीं आई। तो इसका मतलब क्यों होता क्या? देखो, अगर बोलेगा, अगर ये कह दे कि मैंने लिया है पैसा, तो जनता पीटेगी। अगर ये कह दे नहीं नहीं लिया, तो वो आतंकवादी पीटेंगे। अब इसने धार ली चुप्पी, नहीं भी नहीं बोल पा रहा, हाँ भी नहीं बोल पा रहा। राहुल गांधी को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता? इसी वजह से नहीं लेता ना कि उसके अंदर मैच्योर नहीं दिखता, वो अपने आप में, उसकी बातों में नहीं दिखाई पड़ता कि यार ये आदमी लीडरशिप के लायक आदमी है क्या। केजरीवाल ड्राइविंग सीट पे एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दावे कर रहे हैं, एक पर एक चीज़ें फ्री करने की बात करें, महिलाओं को देना हो या संजीवनी योजना हो या 18,000 रुपये। क्या लगता है इससे चुनाव का माहौल किसकी ओर जा रहा है? देखिए सर, एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये चीज़ें केजरीवाल के लिए काम करी हैं एक समय में। उन्होंने इस तरह के बड़े बड़े फरलू छोड़े, जो फरलू काम भी कर गए, ठीक है। मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, मैं इतना पैसा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब करके क्या हुआ कि शुरुआत के अंदर जब आप आए थे ना, आप एक आंदोलन की उपज थे, और उस आंदोलन का मेन मोटिव यही था कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध आए हैं। तब दिल्ली की जनता को सच में ऐसा लगा कि हाँ, कोई बंदा बदलाव के लिए आया है और बातें भी बहुत तगड़ी तगड़ी कर रहा है, तो हो सकता है ये प्रैक्टिकल सेंस में पॉसिबल हो, और अब इसको अपन लेकर आते हैं। तो बिल्कुल काम करी ये चीज़ें। लेकिन आज जब आप 10 साल पूरे कर चुके हो अपने कार्यकाल के, तब दिल्ली की जनता को ये पता चल गया कि कितने बड़े लेवल पर उनका कट गया, ठीक है। कैसे कटा उनका, अब मैं बताता हूँ। वन बाय वन इसकी बातों पर आते हैं अपन। इसने कहा जी मैं पानी फ्री करूँगा, एप्रिशिएबल, ठीक है। पानी बिल्कुल आपने फ्री किया, लेकिन दिल्ली की जनता कहीं पर नीला पानी पी रही, कहीं पर पीला, कहीं पर हरा, कहीं जाग वाला, कहीं काला, ठीक है। पीने के लिए मजबूर हो गई, ठीक है। तो अब आप इसको वादा पूरा होना कहोगे या वादा खिलाफी कहोगे? आपसे जानूंगा मैं। वादा खिलाफी बोले। वादा खिलाफी है। चलिए अगले स्टेप पर आता हूँ। अगला स्टेप आया, इन्होंने कहा डीटीसी के अंदर हमने महिलाओं को फ्री करा दिया, ये करा दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। बहुत बढ़िया, एप्रिशिएबल। चलिए, डीटीसी आपकी घाटे में, डीटीसी के ड्राइवर आपके हड़ताल पर, ठीक है। डीटीसी की बसों की मेंटेनेंस आप नहीं करवा पा रहे, चलती रोड पर फूक जा रही हैं, ठीक है। डीटीसी को पूरी तरह से बर्बाद आपने उस डिपार्टमेंट को कर दिया। अब आप बताओ, ये वादा खिलाफी है या वादा पूरा हुआ? वादा खिलाफी बोलेंगे इसको भी। खिलाफी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन्होंने कहा जी मैं दिल्ली को पोल्यूशन फ्री कर दूंगा। दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने की बात आपने करी। शुरुआत के अंदर आप ऑड इवन खेलते रहे। फिर आपने क्या किया कि ये जो पंजाब से पराली जलती है ना जी, यहाँ से धुआं बहुत आता है। दिल्ली की जनता ने मान लिया मजबूर आदमी है, क्या कर सकते हैं, पंजाब वाला कहाँ से रोक लेगा ये। फिर पंजाब में सरकार बन गई। अब बताओ वहाँ पर पराली जलनी बंद हो गई क्या? नहीं हुई। वही धुआं अब भी आ रहा है। क्या दिल्ली का पोल्यूशन खत्म कर दिया? नहीं कर पाया। तो क्या ये वादा खिलाफी है या वादा पूरा किया? वादा खिलाफी है। खिलाफी है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। शिक्षा वर्ल्ड क्लास कर दिया। आइए आइए, शिक्षा पर आइए। अपने आप को बहुत बड़ा शिक्षा का क्रांतिवीर बताने वाला ये आदमी, मैं इससे एक बार अकाउंटेबिलिटी पर तो देखो बात आएगी। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कितने नए स्कूल खोले, कितनी नई यूनिवर्सिटीज खोली आपने? अगर शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपके जो स्कूल हैं उनको आपने रेनोवेट करवा दिया और अगर उससे शिक्षा अच्छी हो जाती है, तो माफ़ी चाहूँगा, इस हिसाब से शिक्षा का स्तर नहीं नापा जाएगा। शिक्षा स्तर कैसे नापा जाएगा?
पिछले साल 10वीं के अंदर कितने बच्चे फेल हुए? रिकॉर्ड बना यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा बच्चा 10वीं में फेल हो जाए, उसके बाद 12वीं में फेल हो जाए। ठीक है, शिक्षा का स्तर वहां पर दिए जाने वाले ज्ञान से पता चलेगा, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं पता चलेगा। आपने कितनी हायरिंग की, किस लेवल पर जाकर के हायरिंग की, ठीक है, इससे पता चलेगा। उसके अंदर आप जीरो हो। फिर अपने आप को आप बहुत बड़ा चिकित्सा वीर भी बताया आपने कि चिकित्सा क्लिनिक, मतलब चिकित्सा में तो क्या ही कहने मेरे ना, कोई आदमी दिल्ली का बीमार पड़ जाए और उसका काम केजरीवाल ना है, ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने दिल्ली में नए, है कोई जवाब? जीरो। ठीक है, अब इसको मैं वादा खिलाफी कहूं या वादा पूरा हो जाना कहूं? चलिए, उसके बाद में ये तो होगी जो आपने जनता के लिए योजनाओं की अनाउंसमेंट्स की थी। अब आ जाता हूं एक मुख्य बात पर। किसी भी व्यक्ति को दो पैमानों पर मैं नाप सकता हूं, उसकी ईमानदारी को, उसके व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व की बात करूंगा तब मैं पहला ये देखूंगा कि ये एक अच्छा इंसान है, क्या ये अपने परिवार के लिए अच्छा व्यक्ति है क्या? वो कैसे पता चलेगा? ये वही व्यक्ति जो बंदा, आज आप, मेरे को नहीं पता भाई साहब मैरिड है अनमैरिड, आई डोंट नो, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हों, क्या आप उनकी झूठी कसम खा लोगे? कोई नहीं खाएगा। आप झूठी कसम खाने वाले व्यक्ति को किस नजरिए से देखोगे, ये भी बता दो एक बार। गलत नजर से, झूठ तीन भावना से देखा जाएगा उसको। अब मेरे को ये बताओ, अरविंद केजरीवाल जो चौड़ा होकर कहता था जी मैं वादा करता हूं जी, मैं कभी भी बीजेपी या कांग्रेस के साथ में नहीं जाऊंगा जी, और वही उसी अरविंद केजरीवाल को जब कांग्रेस की गोद में बैठा देखा दिल्ली की जनता ने, कैसा फील हुआ होगा? धोखा हो गया, कट गया। चलिए, ठीक है, यहां से आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि जो बंदा अपने बच्चों के प्रति ईमानदार नहीं है, वो दिल्ली की जनता के प्रति तो क्या ही ईमानदार होगा। इस बार तो बोल रहे ईमानदार हैं। एक पॉइंट और आ जाता है, मैं सारी बातों पर मिट्टी डाल दूंगा, सारी बातों पर पानी डाल दूंगा। बहुत सारे वादे चुनावों में किए जाते हैं, नहीं हो पाते पूरे, बहुत सारे कारण हो जाते हैं, सरकारी काम है धीरे धीरे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, सब चीजों पर मिट्टी डाल दी, सिर्फ एक सवाल का जवाब मेरे को दे दे। गुरपंत सिंह पन्नू, खालिस्तान का कुत्ता, ठीक है, खालिस्तान का हराम का पिल्ला, वो व्यक्ति ऑन कैमरा आकर के बोलता है कि मैंने 100 कुछ करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को फंडिंग करी। चलिए, मैं उस हराम के पिल्ले की एक भी बात का विश्वास ना करता, लेकिन कब? जब जिस व्यक्ति देश के बड़े लीडर के बारे में वो ये कह रहा है, वो आकर के एक सिंगल टाइम आकर के खंडन कर देता, नहीं जी हमें कोई फंडिंग नहीं आई। वो खंडन नहीं कर पाया, तो क्या आज मैं सोचने पर ये मजबूर नहीं हूँगा? अगर ये चुप है तो इसका मतलब क्यों होता क्या? देखो, अगर बोलेगा, अगर ये कह दे कि मैंने लिया है पैसा, तो जनता पीटेगी। अगर ये कह दे नहीं नहीं लिया, तो वो आतंकवादी पीटेंगे। अब इसने धार ली चुप्पी, नहीं भी नहीं बोल पा रहा, हाँ भी नहीं बोल पा रहा, अंदर अंदर पैसा तो ले लिया। अब ये एक ऐसी हड्डी है जो ना निकली है ना उगली जाए, ठीक है। अब जो बंदा मेरे देश के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादियों से पैसा ले ले, बताओ मेरा कैसे दिल मान जाए? मेरे को तो साला आधी रोटी मिले खाने को, मेरा कैसे दिल मान जाए कि मैं उसको साथ दे दूं? दिल्ली की जनता तो 2 बार से साथ दे रही है ना। आपका दिल मान जाएगा क्या? नहीं, मेरा तो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा ना। लेकिन दिल्ली की जनता 2 बार साथ दे चुकी है। 15 में दिया, 20 में दिया, बिल्कुल दिया 13 था। में भी दिए थे। मैंने दिए आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि जब ये आया था ना राजनीति के अंदर, तब क्या था, ये एक आंदोलन की उपज था और नई टाइप की राजनीति की बात करता था। लोगों को लगा कि एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट जब कभी भी कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति करेगा ना, तो वो क्या होता है, एक बार अगर फेल भी होगा तो फर्स्ट टाइम पे गिव अप करने की आदत नहीं होती। हम इंडियंस में तो खास तौर पे ये आदत है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 3 बार कर लिया। अब करेंगे एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया सामने कि भैया कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये कोई राजनीति नहीं बदलने वाला, ये वही कर रहा है जो कांग्रेस ने किया था, ये वही कर रहा है जिस प्रकार से अलग अलग घोटालों के अंदर कांग्रेस गिर गई थी, वैसे आज ये गिर गया है। तो क्या कांग्रेस आएगी दिल्ली में? सर कहाँ से आ जाएगी? अब वही बात है ना, आप तो ये कह रहे हो कि एक कुत्ते से रोटी छीन लो दूसरे को खिला दो, नहीं किया जाएगा ना। कौन आएगा फिर? ठीक है, देखो, मैं आएगा या नहीं आएगा इस चीज की कंफर्मेशन देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक दिल्ली का नागरिक, एक देश का नागरिक होने के नाते मेरी ये भावना है कि अब बीजेपी आनी चाहिए। दिल्ली में क्यों बीजेपी आनी चाहिए? क्या बेहतर हो जाएगा? बीजेपी एक वो पार्टी है जिसने अलग अलग राज्यों में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। दिल्ली ने गुजरात में अपने आप को प्रूव किया, दिल्ली ने यूपी में अपने आप को प्रूव किया,
दिल्ली ने इसमें मध्य प्रदेश में अपने आप को प्रूव किया, बहुत सारे राज्यों के अंदर अपने आप को प्रूव कर चुकी है, ठीक है, हरियाणा के अंदर प्रूव करा अपने आप को। तो अब दिल्ली की जनता को ये समझ आना चाहिए कि भैया एक ISI मार्के वाला जो प्रोडक्ट होता है ना, वो यही है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ये जगह जगह पर अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। चाइनीज माल से दूर हो जाओ, ये सब चाइनीज माल है साहब। चाइनीज माल कौन है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? फर्जी माल चाइनीज माल है। खांसी माल क्या है? चाइनीज माल ही तो है। जो चाइनीज माल की पहचान क्या होती है कि इसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल की बता दो किस टॉपिक पर क्रेडिबिलिटी देखते हो आप? कट्टर ईमानदार बस बोलते हैं मुंह से। बोलना, अब बोलने को तो मैं आज बोल देता हूँ, लो जी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरे को आप दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाओ, दिल्ली के एक एक नागरिक का एक एक बच्चे का इलाज अमेरिका में फ्री होएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आप मुख्यमंत्री बनाओ, दिल्ली के एक एक नागरिक को 2 करोड़ का हीरा मैं चुनाव के अगले दिन दे दूंगा, ठीक है, मुख्यमंत्री बना दो। अब क्या आप मेरे को मुख्यमंत्री बना दोगे? ऐसे तो नहीं बनाएगा। बनाया जाएगा ना। तो भैया वही बातें तो वो कर रहा है, वही सारी बकवास तो वो कर रहा है ना। जो चीजें उसने बोली पहले उनको वो पूरा नहीं कर पाया। अगर वो नहीं कर पाया तो आज आप उसकी बातों को कैसे विश्वास बोले करोगे? मेरे पास जादू की छड़ी है, घुमाएंगे पैसा आ जाएगा। गणित के बड़ा उसके पास में जादू की छड़ी है। मैंने बचपन के अंदर शक्ल बुम बुम वाले संजू से पेंसिल छीन ली थी, मैं ड्रॉ कर दूंगा। आप मेरे को बनाओ तो सही, बना दोगे क्या? अब ये फालतू की बातें, अब यार ये जादू की छड़ी और ये सब फालतू की बातें। आप ये देखो कितना मैच्योर माइंडसेट होगा आप उस लीडर का जो ऐसी बातें करता हो। क्या दिल्ली एक प्रदेश कोई हंसी मजाक का खेल है क्या? इस प्रकार की इनमेच्योर बातें करने वाला आदमी, ठीक है, उसको हम अपना लीडर मान लें। वही बात है, अब राहुल गांधी को कोई सीरियस क्यों नहीं लेता? इसी वजह से नहीं लेता ना कि उसके अंदर मैच्योर नहीं दिखता, वो अपने आप में, उसकी बातों में नहीं दिखाई पड़ता कि यार ये आदमी लीडरशिप के लायक आदमी है क्या। उसको कहीं से कहीं तक कोई क्रेडिबिलिटी उसमें नहीं दिखती। वही बात अब अरविंद केजरीवाल उसको कॉपी कर रहा है। चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं, मामला त्रिकोणीय है दिल्ली में कि 2 पार्टी आमने सामने है? क्योंकि 3 पार्टी चुनाव मैदान में है। बता देता हूँ, मजबूरन कंपटीशन में गिनना पड़ेगा क्योंकि आज सत्ता में बैठा है अरविंद केजरीवाल को, ठीक है। बाकी आज की डेट में दिल्ली का जो भाव है, एक बार और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कैंडिडेट अनाउंस हो जाए, ठीक है, तारीखें फाइनल हो जाए, कैंडिडेट अनाउंस हो जाए और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज भी बीजेपी प्लस में है दिल्ली में। आज की डेट के जो समीकरण भी है ना, उसके हिसाब से भी दिल्ली के अंदर बीजेपी प्लस कर चुकी है। और आप ज्यादा वेट की बात नहीं है। अभी क्या होता है कि अरविंद केजरीवाल रोज नई बात कर रहा है, रोज नए फलसफे छोड़ रहा है। लगा रही कि फेक सनातनी बन के घूम रहे हैं, हिंदू बने, चुनावी हिंदू। सर क्या गलत कह रही है? जो आदमी अपने आप को कहता था कि मेरी नानी ने मना किया राम मंदिर नहीं जाना, ठीक है, वो आदमी अगर आज अपने कहता है कि मैं पंडितों को सैलरी दे दूंगा, मैं ग्रंथियों को सैलरी दूंगा, ठीक है, मौलानाओं की मैं दे नहीं पाया जी, ठीक है, मौलाना तो सारे धरने पर बैठ के तेरे खिलाफ। अब उस आदमी की बात का विश्वास कैसे कर लूं? और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं साहब। दिल्ली में बीजेपी और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक बार टिकट फाइनल हो जाए, ठीक है, नाम अनाउंस हो जाए कैंडिडेट्स के। उसके बाद अब क्या होता है, जो जब अकेला घोड़ा भागता है ना तो वो आगे दिखता है। हाँ जी, अकेला भाग रहा है, अभी तो दूसरे ने शुरू ही नहीं किया दौड़, उसको दौड़ने तो दो। थैंक यू सर। ये थी जनता की राय, बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकसभा।